हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का लेक्चर ये वाले चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। जो भी प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन आंसर्स है वो हम लोग एक कंप्लीट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ये वाला लेक्चर आज का जो प्रैक्टिस सेट वाइज चालू है उसका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग सिमिलैरिटी से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें मैंने बोला था 1.2 हम लोग लास्ट में करेंगे, वही वाला पार्ट करवा रहा हूँ। और 1.2 में ना ग्राफ है, तो आप सबको ग्राफ लेके बैठना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ग्राफ लेके बैठना है। लेकिन ग्राफ को कैसे सॉल्व करते हैं या ग्राफ बनाए कैसे सर, वो सीखने के लिए हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट क्वेश्चन से। अब ये जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को लीनियर इक्वेशन का ना ग्राफ ड्रॉ करना। अब लीनियर इक्वेशन है कितने, दो लीनियर इक्वेशन है, तो उससे ना हम लोग को दो बॉक्स बनाना है। अब ये दो बॉक्स क्या है, एक्स वाई एक्स वाई, उसमें 3 कॉलम बनाने हैं। दोनों में एक इक्वेशन के लिए एक बॉक्स, तो दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरा बॉक्स। दोनों बॉक्स बनाने के बाद करना क्या है, अभी ना यहाँ पे ना हम लोग को अलग अलग कंडीशन होते हैं। अलग अलग कंडीशन जैसे कि ये वाले कंडीशन में x का वैल्यू क्या है 3, तो y का क्या होगा, ऐसा हम लोग को पूछा जा रहा है। इसके लिए ना कैलकुलेशन करना, बस और कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना, ना सब्स्टिट्यूशन ना एलिमिनेशन ना कुछ। क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। क्रेमर्स रूल, कुछ भी ऐसा रूल नहीं लगाना, सिर्फ कैलकुलेशन है। इसमें कैलकुलेशन करना है, प्लॉट करना है, बस प्लॉट करना मतलब बनाना है ग्राफ। अब प्लॉट कैसे करते हो अपन सीखेंगे, पहले कैलकुलेशन सीखो। जैसे कि टेबल दी है, पहले x का वैल्यू क्या दिया है 3, तो क्या करना है, इक्वेशन में ना बस x की जगह पे 3 पुट कर दो। तो x की जगह पे अगर मैं 3 पुट करता हूँ, फर्स्ट वाला केस लेता हूँ, फर्स्ट वाला केस मतलब ये वाला, सेकेंड वाला केस मतलब ये वाला, और थर्ड वाला केस मतलब ये वाला। फर्स्ट वाले केस में x का वैल्यू कितना है 3, तो डायरेक्ट मैं अब सॉल्विंग स्टार्ट करता हूँ। x का वैल्यू कितना है 3, तो सॉल्विंग स्टार्ट करता हूँ। अगर x का वैल्यू इधर 3 रखता हूँ तो 3 + y = 3, y = 3 - 3, तो y कितना आ जाएगा 0। फर्स्ट केस में मेरा y कितना है 0, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 0। तो यहाँ पे x, y, पहले x लिखेंगे 3, y 0, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व भी नहीं करूँ और लॉजिकली बोलूँ तो ये आगे वाला क्या होना चाहिए x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये वाला तो x का है ना, तो 0। ऐसे स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं, बट अगर एग्जाम में दिया हो तो। अभी यहाँ ये एक्टिविटी दिया है, तो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर ये आगे वाला x है तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए 0, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया है। बट ऐसे वाले केस में क्या करोगे, जब दिया ही नहीं है तो सॉल्व करोगे इन शॉर्ट। सेकेंड वाले केस में क्या है, सेकेंड वाले केस में y का वैल्यू दिया है कितना 5। अब y का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो x + 5 = 3, तो x = 3 - 5, तो x का वैल्यू हो जाएगा -2। x का वैल्यू आ जाएगा -2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2, 5 लिख दिया। फर्स्ट वाले टेबल भर गया। अब ये फर्स्ट वाले टेबल से ना हम लोग एक पूरा लाइन बना सकते हैं, ग्राफ के ऊपर एक लाइन बना सकते हैं। अब वो कैसे बनाना है सिखाऊं, सुनो। सेकेंड वाला पार्ट पहले ये वाले टेबल का बना लेता है। देखो इधर लास्ट वाला पार्ट तो पूरा सॉल्व करके दे दिया, आगे के 2 पार्ट अपने को सॉल्व करना। फर्स्ट वाला केस, इसमें फर्स्ट वाला केस लेते हैं। फर्स्ट वाले केस में किसका वैल्यू दिया है, y का वैल्यू कितना दिया है 0, इसमें y का वैल्यू 0 पुट करो। x - 0 = 4, इधर 0 है ही नहीं तो काउंट ही नहीं करेंगे, तो x का वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगा 4, तो x की जगह पे 4 लिखो, फाइनल कॉलम में 4, 0। फर्स्ट वाला पार्ट खत्म। सेकेंड में किसका वैल्यू दिया है x का वैल्यू कितना है -1, चलो पुट करते हैं। -1 - y = 4, तो -1 इधर जाएगा तो +1, 4 + 1 - y कितना हो जाएगा 5, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -5। साइन को इधर से इधर भेज देने का, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -5, तो ब्रैकेट में आएगा -1, -5। फर्स्ट 2 पार्ट कर दिए, थर्ड ऑलरेडी दिया हुआ था। ऐसे करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, इतना कुछ हार्ड नहीं। बच्चे लोग खाली फूट डरते रहते कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। सिंपल कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट करना और कैलकुलेट करना, बस। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एडिशन का सब्ट्रैक्शन, बस उतना ही करना है। कुछ ज़्यादा तोड़फोड़ वाला कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिक जो रहता है कैसे करना है टेबल देख के करना, और कुछ नहीं, ठीक है।
अब ये जब टेबल बन जाता है उसके बाद आता है मेन काम प्लॉटिंग का, कि प्लॉट कैसे करते हैं। अब बेसिक ना ग्राफ में ना दो पार्ट होते हैं। ग्राफ में, एक मेजर ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, ठीक है। ये होता है एक्स वाला, ये होता है वाई वाला। इस पे नंबर्स लिखे रहते हैं, पता है। जैसे इधर दिया 1 2 3 4 5, इधर नंबर दिया -1 -2 -3 -4, ऊपर दिया है 1 2 3 4, नीचे दिया है -1 -2 -3 -4। अभी इस पे ना बहुत छोटा छोटा दिखता रहेगा या क्लियरली नहीं दिखता रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक आप लोग को जो प्लॉटिंग वाला पार्ट है, ये बस अभी समझाने के लिए, अभी जो प्लॉटिंग वाला पार्ट है वो एक नया स्क्रीन आएगा, उस स्क्रीन पे प्रॉपर एक लाइन बनाते हुए मैं दिखा दूंगा आप लोग को, तो उससे आप लोग को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अब क्या है ना, ये वाला जो पार्ट होता है इसमें क्या करने का, एक जो पार्ट सॉल्व किया ना उसको देखने का। एक्स का वैल्यू क्या है 3, वाई का वैल्यू क्या है 0। तो एक्स का वैल्यू 3 एक्स, ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन एक्स है, इसमें 3 कौन से साइड पे, ये साइड पे, उधर तो -3, तो इधर 3, और y में कितना है 0, मतलब y में ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब फर्स्ट पॉइंट किधर आ गया मेरा, इधर, खत्म, एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब दूसरे लाइन से दूसरा पॉइंट मार्क करेंगे, -2, x में -2 यहाँ पे है, अच्छा 5 ऊपर, 5 ऊपर जाता है ना, तो ये 4 के ऊपर समझो इधर 5, तो यहाँ से यहाँ दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाला x में किधर हो 0, मतलब x में कहीं नहीं, इधर ही चिपके रहो। अब y में कितना है 3, इधर। अब ये तीनों पॉइंट देखो ना एक लाइन में जाता है, इधर थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट ध्यान से अगर करोगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन में जाते हैं लोग। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे ही अगर ये वाले जो इक्वेशन है इसका भी अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, अगर इसका भी एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, तो ये लाइन और एक जो नया लाइन बनेगा ना, वो दोनों ना आपस में एक दूसरे को कट करेगा। समझो ये एक लाइन बना था जो अभी बना है, एक और लाइन है ना, समझो उसको ऐसे कट करना है, तो इधर जिधर कट कर रहा है ना, ये वाले पॉइंट का ना XY निकालने का, मतलब जहाँ पे कट रहा है, समझो कट कर रहा है 2,5 पे, तो ना इनडायरेक्टली ये दोनों जो इक्वेशन है ना, इसका जो आंसर आएगा ना, x का आएगा 2, y का आएगा 5, जो हम लोग कैलकुलेट करते थे, देखो लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेट कर करके x और y का जो वैल्यू आता था ना, वही वैल्यू डायरेक्टली इससे आ जाएगा ग्राफ से। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, सुनो क्या करना है, पहले इक्वेशन दिया है, दो इक्वेशन के लिए दो अलग अलग बॉक्स बनाओ, दोनों बॉक्स को सॉल्व करो, दोनों लाइन से, दोनों इक्वेशन से दो अलग अलग लाइन बनेंगी, दोनों लाइन ना एक जगह पे कट करेंगी। अब जहाँ पे कट करेंगी उसका x और y लिखो, जिधर पे कट कर रही है उसका x वाला वैल्यू क्या है, y वाला वैल्यू क्या है, वो लिखो, जो वो वैल्यू रहेगा ना वही तुम्हारा आंसर होगा, खत्म। ये फर्स्ट वाले पार्ट से आप लोग को कैलकुलेशन समझ में आया। इसका ना तुम लोग को ग्राफ प्लॉट अभी नहीं बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। उसके जो प्लॉटिंग वाला पार्ट है ना, वो नया स्क्रीन आएगा और उस पर आप लोग को प्लॉट कैसे करते हैं ना, वो वाला पार्ट ईजिली आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। करें स्टार्ट। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट का कैलकुलेशन नोट डाउन कर लीजिए। मैं सेकंड पार्ट में आप लोगों को मिलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वाले सबसे, ठीक। A few moments later. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सम से। वापस दो इक्वेशन, दो नए बॉक्स बना लिए, लेकिन अब ना क्वेश्चन में ना बॉक्स बना के नहीं दिए, तो बच्चे लोग कंफ्यूज कि अरे बॉक्स नहीं दिया तो वैल्यूज क्या पुट करेंगे, कुछ दिया ही नहीं है। अब ना जब बॉक्स नहीं दिया रहता तब अपनी मर्जी चलाने की, मतलब ये जो x या y कोई भी एक वेरिएबल को फिक्स करो और तीनों के वैल्यूज ना अपने मन से दो। अब ना इसका एक ट्रिक है, क्या करने का पता है, कोई भी एक वेरिएबल समझो x या y कोई भी एक फिक्स करो, मैं लेट्स से x से सॉल्व करता हूँ और इसमें चलो y से करते, एक में x से कर रहे हो तो दूसरे में y से करते हैं। अब ना समझो इसमें x मैंने अपने मर्जी से लिए, इसमें y मैंने अपने मर्जी से लिए। अब मर्जी से ना मैं 3 वैल्यूज लिख दूंगा। अब ये 3 वैल्यूज ना हमेशा क्या रहेंगे ना, वो भी याद रखो, -1, 0 और 1। कैलकुलेशन अब बहुत इजी हो जाता है अगर ये 3 वैल्यूज लोगे ना, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे अब यहाँ पे वहाँ पे y ले लिया मैंने गलती से,
तो यहाँ पे x ले लेते चाहिए, x लेते हैं ना, तो यहाँ पे भी 3 वैल्यूज खुद से पुट कर दो, -1 0 1। मैंने क्या बोला था, मैंने इधर y बोला था उधर x बोला था, बट उल्टा लिख दिया, तो अब उल्टा ही करते हैं। इधर y का वैल्यू 3 लिख दिया, -1 0 1, यहाँ पे x का वैल्यू मैंने लिख दिया -1 0 1। अब क्या करना है, 3 पार्ट लेने हैं, तीनों को सॉल्व करना है और दूसरे वाले बॉक्सेस भरने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लेट्स से फर्स्ट वाले बॉक्स से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट से। फर्स्ट वाले पार्ट में अगर ये वाला फर्स्ट होता है, ये वाला सेकेंड होता है और ये वाला थर्ड होता है, ठीक है। अब फर्स्ट वाले पार्ट को अगर सॉल्व करता है तो फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने y का वैल्यू कितना बोला है, -1, बराबर। चलो पुट करते हैं इसमें x, अब y के जगह पे -1, x प्लस -1 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6, -1 इधर जाएगा तो +1, x का वैल्यू कितना आ गया 7, बराबर। x का वैल्यू 7 लिखो, फाइनल टेबल में 7, -1 कंप्लीट एक बॉक्स। कैसे, सिंपल, नॉर्मली जो हम लोग ने किया था पुट करना है। सेकेंड वाला करते, चलो सेकेंड वाला करेंगे। सेकेंड वाले में y का वैल्यू कितना है 0, पुट करते हैं x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 0 का कुछ वैल्यू होता नहीं तो ये गायब हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, x का वैल्यू 6 लिखो, 6, 0 कंप्लीट। देखा कितना सिंपल है, कैलकुलेट करना है बस और कुछ नहीं। थर्ड वाले पार्ट में y का वैल्यू कितना है 1, चलो पुट करते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 प्लस 1 था, इधर जाएगा तो -1, x का वैल्यू कितना आ गया 5, ब्रैकेट में पुट करो 5, 1 खत्म, एक ब्रैकेट सॉल्व। अब सेकेंड वाले में क्या, हम लोग ने इसमें x के वैल्यूज लिए, बराबर। तो हम लोग इधर लिखते हैं, फर्स्ट वाला केस सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू कितना है -1, चलो सॉल्व करते हैं। इक्वेशन में x के जगह पे -1 -y इज इक्वल टू 4, -1 इधर जाएगा तो +1, y प्लस 1 4 + 1 सॉरी, -y इज इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -5। अब यहाँ पे -5 लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर -1, -5। ऐसे ही सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड वाले पार्ट में x का वैल्यू कितना है 0, इक्वेशन में पुट करो 0 -y इज इक्वल टू 4, 0 का कुछ महत्व नहीं है तो -y इज इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। कभी ऐसा आता है ना कि -y इज इक्वल टू 4, तो ये वाला जो साइन है इसको डायरेक्ट इधर भेज दिया करो, तो y इज इक्वल टू -4 लिख दिया। अब ब्रैकेट में 0, -4 कंप्लीट। थर्ड वाले केस में अब x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो मैं थर्ड वाला केस इधर लिख देता हूँ। थर्ड वाले केस में क्या करना है, y का वैल्यू क्या पुट करना है, y का वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू पुट करना है 1, x का वैल्यू 1 पुट करना। चलो पुट करते हैं 1 -y इज इक्वल टू 4, तो -y इज इक्वल टू 4, ये प्लस में था इधर जाएगा तो -1, तो -y इज इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। यहाँ पे लिखो -3, ब्रैकेट कंप्लीट करो 1, -3। अब ब्रैकेट कंप्लीशन वाला पार्ट, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो खत्म। ब्रैकेट कंप्लीशन वाला जो पार्ट था वो खत्म। याद रखना, ग्राफ वाले जितने भी सम्स आएंगे 4 मार्क के लिए आएंगे और प्लॉटिंग करना कंपलसरी है उसमें। अगर कैलकुलेशन करोगे तो सिर्फ 2 मार्क्स मिलेगा, बाकी के 2 मार्क्स आपको प्लॉटिंग करनी। अब प्लॉटिंग के लिए मैंने बोला था ना, दोनों इक्वेशन का अलग अलग प्लॉटिंग होगा। अब प्लॉटिंग के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, फाइनल वाले 3 वैल्यूज। ये 3 वैल्यू से एक लाइन बनेगा, ये 3 वैल्यू से दूसरा लाइन बनेगा, और दोनों लाइन जिधर कट करेंगे वो होगा अपना आंसर। ध्यान से सुना आपने, कैलकुलेशन किया मैंने, एक ये बनाया, एक ये बना। अब जो फाइनल 3 वैल्यूज आए इससे ये वाला इक्वेशन प्लॉट होगा, ये जो 3 वैल्यूज आए इससे एक दूसरा इक्वेशन प्लॉट होगा। दोनों इक्वेशन को प्लॉट करने के बाद क्या करना है, दोनों इक्वेशन जैसे ही प्लॉट हो गए, जिधर कट होंगे वो अपना होगा आंसर। अब ये होगा कैलकुलेशन वाला पार्ट। सॉल्विंग वाला पार्ट, ये जो प्लॉटिंग वाला पार्ट है वो आपको मैं ग्राफ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, अभी आप उसको देख सकते। हेलो बच्चों, ये देखिए मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कैसे ग्राफ बनाना। पहले हम लोग बना लेंगे अपना x एक्सिस और y एक्सिस। ये एक्सिस बनाने के बाद अब ये मैंने ये सब कैसे बनाया वो समझिए।
पहले ना मेरे को 3 पॉइंट जो मैंने फर्स्ट वाले इक्वेशन को सॉल्व करके किया था ना, मैं वो तीनों को पॉइंट प्लॉट करूँगा। मेरा पहला पॉइंट था -7, अब ये मैंने कैसे प्लॉट किया, ये देखो मैंने पहले 7 किसका वैल्यू था, x का वैल्यू था, तो मैंने पहले x वाले लाइन पे 7 ढूंढा। देखो इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने ये 7 मार्क किया, बट 7 -1 चाहिए। अब y में माइनस नीचे साइड पे आता है और नीचे साइड पे -1 यहाँ इसके सामने आता है, तो मैं क्या किया 7 -1 के इधर पॉइंट किया और पॉइंट को सर्कल करके मैंने लिख लिया 7 -1 कंप्लीट। वैसे ही मेरा सेकेंड नंबर था 6,0, x का वैल्यू कितना है 6, तो मैंने x पे 6 लेके गया। उसके बाद y में 0, मतलब ना ऊपर ना नीचे, यहाँ पे ही पॉइंट सर्कल कर दो, लिख दो। फिर नेक्स्ट था 5,1, x में 5, y में 1, सर्कल कर दिया। अब तीनों को ना एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करने के बाद जिस साइड खाली था, ये साइड देखो, ये साइड भरा भरा था, तो यहाँ पे लिखता तो गंदा लगता, तो मैंने ये साइड पे इसको मार्क कर दिया और इसको जो इक्वेशन था x + y = 6, उसका ये लाइन है ना, तो ये मार्क कर दिया। अब सेकेंड इक्वेशन का मेरा आंसर आया था -1, -y, तो x में -1 किधर है, इधर, और -y नीचे साइड पे आएगा, तो ये वाले साइड पे मैंने मार्क किया, सर्कल किया, कोऑर्डिनेट लिखा। सेकेंड था मेरा 0, -4, तो x में 0 कहाँ पे, यहाँ, फिर जाएंगे नीचे, नीचे जाके यहाँ पे मैंने सर्कल किया, कोऑर्डिनेट लिखा। वैसे ही थर्ड वाला, फिर मैंने इसका भी लाइन बनाया और इसके लिए खाली जगह मेरे को यहाँ दिख रही थी, तो मैंने ये साइड पे क्या किया, उसको मार्क कर लिया। और मार्क करने के बाद इक्वेशन लिखने के बाद मैं दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखता हूँ ना, तो वो ना ये साइड पे मीट कर रहे हैं, जहाँ पे टच करते हैं ना वो हमारा आंसर है। अब हम लोग कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + y = 6 एंड x - y = 4 इज 5,1, मतलब x का वैल्यू कितना होगा 5 और y का वैल्यू कितना होगा 1। मतलब सिंपली हम लोग दो इक्वेशन को ड्रॉ करके भी आंसर निकाल सकते हैं। दोनों इक्वेशन को ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉइंट जहाँ पे वो टच कर रहे हैं वो आप होगा आपका आंसर। तो ये दोनों लाइन 5,1 पे टच कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वेशन का आंसर होगा 5,1। A few moments later. होप सो आप लोग को जो ग्राफ प्लॉटिंग वाला पार्ट है ना वो अच्छे से समझा रहेगा। अब ना जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो आप लोग का रहेगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को खुद से ट्राई करना है, वो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट टेबल बनाना है, एग्जैक्ट अपने हिसाब से वैल्यूज लेने हैं, वैल्यू लेके सॉल्व करना है, सॉल्व करके ग्राफ प्लॉट करना है, और याद रखना तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, मतलब समझो आपका सही चल रहा है आंसर, बराबर। स्ट्रेट लाइन पे आने के बाद दोनों लाइन जिधर इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा आपका आंसर। अब अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे वापस से दो इक्वेशन दिए, बट इसमें क्या ट्विस्ट है पता है क्या, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में नॉर्मली ऐसा था x y, यहाँ पे क्या है 2xy, ऐसे वाले इसको कैसे सॉल्व करने का सर, सिंपल। अब तक जो फर्स्ट और सेकेंड सम में हम लोग मन से ले रहे थे ना, x का वैल्यू कुछ भी लेते हैं, y का वैल्यू कुछ भी लेते हैं। अब ना जो हार्ड वाला रहेगा ना उसका वैल्यू अपन मन से लेंगे। ध्यान से सुन मैंने क्या बोला, क्या डिफरेंस है, x और y में से दोनों में से कौन से ज़्यादा हार्ड है, इसमें दोनों सेम है, बट यहाँ पे देखो x और y में से ज़्यादा हार्ड कौन है, x, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग अपनी मर्जी से लेंगे। क्या लेंगे, -1, 0, 1, ये 3 सिंपलेस्ट होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे किसी कुछ भी ले सकते हैं, मैं x लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी किसका वैल्यू लेते हैं, x का वैल्यू लेते हैं। चलिए x के वैल्यू 3 कौन से वैल्यूज बोले थे मैंने, याद है आपको, कौन कौन से, -1, 0, 1, सॉरी, यहाँ पे भी क्या है -1, 0, 1। अब ये 3 वैल्यूज लेने के बाद 3 पार्ट में सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग करके आंसर देंगे। अब सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। चलिए पार्ट 1, पार्ट 1 में x का वैल्यू कितना है, -1, पार्ट 1 में x का वैल्यू कितना है, -1, पुट करते हैं इसमें, -1 + y = 0, तो y का वैल्यू -1 इधर आएगा तो +1, y का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, -1, 1, बस। सेकेंड वाले पार्ट में x का वैल्यू कितना है, 0,
एक्स का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आएगा 0,0। थर्ड वाले केस में एक्स का वैल्यू कितना है 1, पुट करते हैं 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, कंप्लीट -1 1 -1 कंप्लीट। फर्स्ट वाले इक्वेशन हो गया सॉल्व, सेकेंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं, सेम है, बस इस बार क्या करना है, हार्ड वाले में 3 वैल्यूज अपने मन के लगाने। हार्ड वाले के साथ कौन था x, तो 3 वैल्यूज अपने मन के जो कि है -1 0 1 पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब फर्स्ट वाले पार्ट में x का वैल्यू कितना है -1, पुट करते हैं 2 × -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2 × -1 -2 होगा, -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, -2 इधर जाएगा तो +2, 9 + 2 माइनस वाई कितना हो जाएगा 11, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा -11, वाई का वैल्यू कितना है -11, ब्रैकेट में -1, -11। अब सेकेंड में x का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग 2 × 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये तो 0 है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -9, y का वैल्यू पुट करो -9 0, -9। अब लास्ट क्या है, थर्ड वाले केस में x का वैल्यू कितना होगा 1, x का वैल्यू 1 हो गया, पुट करते हैं 2 × 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2 1 = 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, +2 इधर जाएगा तो -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9 -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू हो जाएगा -7, y का वैल्यू -7, ब्रैकेट में लिखो 1, -7। अब ये तीन से वापस प्लॉटिंग करेंगे, प्लॉटिंग वाला स्क्रीन वापस से आ रहा है आपके सामने, फटाक से प्लॉट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ग्राफ पे। अब ये मैंने x y वापस से बना लिया, अब मैंने स्टार्ट किया प्लॉटिंग करना। प्लॉटिंग में मेरा फर्स्ट इक्वेशन था ये वाला x + y = 0, तो मैंने इसके 3 पॉइंट्स को प्लॉट किया जो कि था -1, 1, तो x में -1 और 1 ऊपर साइड पर, यहाँ पे प्लॉट किया, मार्क किया, कोऑर्डिनेट लिखा। सेकेंड था 0, 0, तो सेंटर पे लिख दिया 0, 0। फिर था 1, -1, तो x में 1 और y में -1, यहाँ पे मार्क किया, लिख लिया। अब तीनों स्ट्रेट लाइन पे आ रहे थे, ज्वाइन कर दिया। अगर समझो आप लोग का तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा है, मतलब आपकी कैलकुलेशन में किधर तो गड़बड़ है और आपको वापस से देखना पड़ेगा, तो आपको ये मार्क करना है। मार्क करके मैंने इक्वेशन लिखा, इक्वेशन के कोने में जिधर मेरे को खाली जगह मिली इधर भी लिख सकता था, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया x + y = 0। अब सेकेंड इक्वेशन के 3 कोऑर्डिनेट थे 1, -1, -11, 0, -9 और 1, -7, तो x में -1 और -11 नीचे आएगा, तो इतना नीचे करके मैंने मार्क किया, कोऑर्डिनेट लिखा 0, -9, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया 1, -7, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। तीनों को वापस ज्वाइन किया, इक्वेशन का नाम यहाँ पे लिखा। अब ये दोनों इक्वेशन भी देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और y का वैल्यू कितना है -3, तो ये दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन होगा 3, -3, ये होगा हमारा सोल्यूशन 3, -3। तो मेरा x का वैल्यू कितना होगा 3, y का वैल्यू कितना होगा -3। क्यों, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे टच कर रहे हैं। जो भी हम लोग 2 लाइंस बनाते हैं वो जहाँ पे भी टच करेंगे वही होता है हमारा आंसर। तो ऐसा बनना चाहिए आपका ग्राफ, ठीक है। होप सो आपको समझा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले सम पे। होप सो आपको प्लॉटिंग भी अच्छे से समझा होगा। हम लोग ने फर्स्ट वाला कैलकुलेशन देखा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला सब किया, उसका प्लॉटिंग किया। क्वेश्चन नंबर 2 याद रखना आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्विंग देखा, सॉल्विंग के बाद प्लॉटिंग देखा। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार मार्क है, ठीक है। तो ये 3 सम्स करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।